नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के चैप्टर 8 क्लास 10th के पार्ट 3 वीडियो पाइथागोरस सर्वसमीका पाइथागोरस आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर्वसमीका आइडेंटिटीज के बारे में बताए हैं, जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बस देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जैसे आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला तो देखेंगे ही और ये कैसे निकला है, थ्योरी कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से 1 आया है। और इसी पे आधारित हम 10-20 फार्मूला और अलग से बनाएंगे, केवल इसी का यूज करेंगे और इस पे आधारित आप देखते रहिएगा। 10 से 20 पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और कहाँ और किस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। तो आप जानते हैं, वी नो डैट कि एक त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर। और ये त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होती है कौन कहलाती है, पहले बता चुके हैं। और ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा के सामने भुजा को हम लंब कहते हैं और ये थीटा से सटी भुजा को हम आधार कहते हैं। कर्ण को H से दर्शाते हैं, लंब को P से दर्शाते हैं, आधार को B से दर्शाते हैं। यहाँ पे बड़े लेटर से हम दर्शा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे यहाँ देखिएगा कि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है। जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से क्या होता है, आप पढ़े हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। लंब को हम P से दर्शाए हैं, आधार को B से दर्शाए हैं और कर्ण को H से दर्शाए हैं। तो ये फार्मूला निकला, यही कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब यहाँ पे देखिए P स्क्वायर B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसी का हेल्प लेकर हम, आप देखते रहिएगा, 30 से अधिक फार्मूला बनाएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट से त्रिकोणमिति के 30 से अधिक फार्मूला बनाते हैं और एक ही फार्मूला से अनेक फार्मूला ज्ञात किया जा सकता है। बस यहाँ पे देखिएगा, और इतना हम देख चुके हैं। तो P स्क्वायर B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, आगे आप P स्क्वायर B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, इतना आया है। इस पे हम प्रत्येक पद में, जो प्रत्येक पद कितना है, 3 है, P स्क्वायर है, B स्क्वायर है, H स्क्वायर है। प्रत्येक पद में H स्क्वायर से भाग देने पर हम प्रत्येक पद में कितना से, तो H स्क्वायर से पहले भाग देंगे। आप सबसे पहले सभी प्रत्येक पद में H स्क्वायर से भाग दीजिए, आपका मन है तो सब में B स्क्वायर से भाग दीजिए या सब में P स्क्वायर से भाग दीजिए। हम इधर से चलते हैं और यहाँ से एक बार सभी पद में H स्क्वायर से भाग देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद B स्क्वायर से सब में भाग देंगे, उसके बाद क्या होता है। और उसके बाद सभी पद में P स्क्वायर से भाग देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ प्रत्येक पद में H स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं, तो P स्क्वायर बट्टा में H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बट्टा में H स्क्वायर और प्लस नहीं है, बराबर का चिन्ह है, H स्क्वायर बट्टा में H स्क्वायर। इतना हो गया। इसको हम एक जगह लिख सकते हैं ऐसे, P बटा H का होल स्क्वायर प्लस B बटा H का होल स्क्वायर बराबर H बटा H का
होल स्क्वायर। यहाँ पे आप बताइए P/H, P/H क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। और B/H क्या होता है? तो B/हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे P/H की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P/H होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस B/H होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे H कट जाएगा, एक आएगा और एक का स्क्वायर एक आएगा, तो यहाँ से निकल चुका है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इतना हम निकाल चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आया कितना? तो 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की सहायता से हम कितने फार्मूला बना सकते हैं। तो इन सब को इरेज करते हैं और इसी को लेकर के आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा आया है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया है। और इसी की सहायता से हम बहुत सा अनेक फार्मूला निकालते हैं। इधर भी इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा मेन फार्मूला था जो कि हम निकाले हैं। अब यहाँ से हम बहुत सा फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे एक फार्मूला इसे आप निकलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दूसरा, इसी को केवल साइन थीटा निकालिए, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला आएगा। तो दूसरा फार्मूला निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, नाउ यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जैसे ये है ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सेम इस पे चढ़ गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी पे चला जाएगा। तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना फार्मूला? तीसरा फार्मूला लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखिएगा कि चौथा फार्मूला ऐसे भी तो बन सकता है, ये साइन स्क्वायर में थीटा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। 2 बार इसको हम लिख सकते हैं, 2 बार गुणा किया गया है। जैसे x गुणे x का स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर की जगह पे x गुणे x लिख सकते हैं। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा गुणे साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये बराबर में किसका हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये फार्मूला निकला। फिर यहाँ से एक और फार्मूला निकालिएगा तो निकलेगा, ये साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, तो ये देखिए ये दोनों गुणा में है और ये भी गुणा में है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा, ठीक, और बाटा में ला दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और बाटा में हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हमारा 5 फार्मूला निकल के आया। बस एक ही फार्मूला से 5 फार्मूला निकाले। फिर यहाँ से अब हम देखते हैं
अब इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर रखे थे साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका था। अब हम साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये यहाँ से एक नंबर देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर इधर रखिए तो 1, अब माइनस में चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा बराबर रूट में चढ़ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार इधर 5 फॉर्मूले बने हैं इधर भी बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, नाउ हमारा क्या आया है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही डिटेल से हम बता रहे हैं कि फार्मूला आपको रटना नहीं होता है, आप पढ़ते हैं फार्मूला रटना नहीं है, बस आप एक फार्मूला याद रखिए, उससे आप 8वां 7वां 6वां में जो भी पढ़ें गुणा भाग इधर उधर बराबर करते रहिए, फार्मूला बनता जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और रटना भी नहीं होता है, केवल आप माइंड से दिमाग से लॉजिक से चलिए, आगे बहुत फार्मूला मिलेगा। अपने से आप बना सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, केवल सीखिए और सीखना आपका काम है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो आप बताइए यहाँ से हम लिख सकते हैं तीसरा फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर करेंगे एक के रहेगा, लेकिन कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा फार्मूला बनाने में आसान हो जाएगा। तो इसको और लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और उसी प्रकार 1 माइनस साइन थीटा होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, क्योंकि इसको स्क्वायर है तो 2 बार कॉस थीटा लिख दीजिए, और इसको आगे लिखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको बाटा में लाइए 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो इस प्रकार से 5 5 10, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, लेकिन इसका यही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू तो सेम है लेकिन स्क्वायर चढ़ गया है, उससे कोई बात नहीं है। और यहाँ से 5 फार्मूला और यहाँ से 5 फार्मूला, केवल इससे हम 10 फार्मूला बना दिए। तो आप बताइए कितना आसान है केवल माइंड का यूज करके फार्मूला बनाना, एक फार्मूला से अनेक फार्मूला बन सकता है। तो ये हुआ हमारा एक टाइप। प्रत्येक पद में हम किससे भाग दिए थे, एच स्क्वायर से भाग दिए थे, तो इतना फार्मूला निकला। और नेक्स्ट बार अब देखते हैं प्रत्येक पद में हम बी स्क्वायर से भागते हैं कि प्रत्येक पद में बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो प्रत्येक पद में बी स्क्वायर से, तो ये है पी स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो प्रत्येक पद में कितना से, तो बी स्क्वायर से, तो इसके बाटा में बी स्क्वायर लिखिए, इसके बाटा में बी स्क्वायर लिखिए, और इसके बाटा में बी स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसको एक जगह करके लिखते हैं तो p बटा बी, ये होता है p बटा बी का होल स्क्वायर प्लस b बटा बी का होल स्क्वायर बराबर h बटा b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि p बटा b क्या होता है, तो p लंब बटा आधार को हम p बटा b को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा, और h बाई बी को क्या लिखते हैं, ऊपर h है नीचे b है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं। इसके जगह पे टोटल हम लिख सकते हैं p बाई बी का tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कट जाएगा तो इसका 1 आएगा, और यहाँ पे h बाई बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से फॉर्मूला निकला, कहाँ से निकला है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये एप्लीकेशन किए हैं तो निकला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक और आया था, इधर लिखते हैं इसी को, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला से फिर हम
5 फार्मूला बना रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिएगा 1 नंबर फार्मूला निकलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर रूट में चढ़ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 9 कुछ इधर उधर करते हैं, तो ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक को इधर ही रखते हैं, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा तीसरा फार्मूला बन सकता है। ठीक, और चौथा फार्मूला देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला है, तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और फिर लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से इतना हम लिख लिए, और इतना नहीं लिख लिए तो यहाँ पे एक और फार्मूला बनेगा, तो इधर एक कीजिए और एक बार इसको इधर कीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा तो 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। चाहे फिर एक बार इसको नीचे किए तो अब इसको नीचे कीजिए, तो 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो हम केवल ये देखिए दोनों गुणा में, तो एक बार एक के नीचे ये आया है और एक बार एक के नीचे इसको ला दिए, तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला 6 निकला। इसको लेते हैं, तो अब इसको हम लेते हैं, तो अब देखिएगा यहाँ से फिर फार्मूला हम निकालते हैं इसी का, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना तो होगा ही। अब इससे हमको क्या है, देखिए यही फार्मूला लिखे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे, लेकिन हम यहाँ कुछ फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, फार्मूला चला गया है a प्लस बी a माइनस बी पे, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फार्मूला को 1 नंबर करके tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा। तो tan थीटा इंटू tan थीटा ये हो गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब इसको हम इधर उधर करेंगे तो देखिए फार्मूला हमारा क्या बनता है, tan थीटा और बटा में सेक थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। इतना हमारा फार्मूला बना है। तो इस प्रकार से अनेक फार्मूला बनाए जा सकते हैं। स्क्वायर सब प्रत्येक पद में भाग देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक पद में p स्क्वायर से भाग देने पर, तो p स्क्वायर बटा में p स्क्वायर, b स्क्वायर बटा में p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और बटा में p स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p बटा p का होल स्क्वायर प्लस b बटा p का होल स्क्वायर बराबर h बटा p का होल स्क्वायर। तो p बटा p से p कटेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b और बटा में p, तो ये होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। h बाई पी, ऊपर जब कण है नीचे लंब है, तो इसका होता है क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से इतना हम निकाल लिए। अब इसकी सहायता से हम फार्मूला निकालते हैं, तो इसकी सहायता से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक और 1 को इधर भेजे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो चुका है। ठीक, या दूसरा इसको निकाल के हैं
कॉट थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। फिर इसको हम नाउ ये हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको ये इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसको एक स्क्वायर करने से फ़ायदा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फार्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा तीसरा फार्मूला निकल जाएगा कॉट थीटा, इसको 2 बार लिखते हैं, और कॉट थीटा, तो इसको कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर, तो ऐसे देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये 2 बार है कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है, और इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 और हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1, इतना होगा। इसको एक और फार्मूला बना लेते हैं, इसको कॉट थीटा यहाँ पे रखते हैं और कोसेक थीटा प्लस को इधर भेज देते हैं। तो कॉट थीटा और बाटा में कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक थीटा माइनस 1 और बाटा में कॉट थीटा। इस प्रकार से 4 फार्मूला निकला है। नेक्स्ट फार्मूला इसकी सहायता से और देखते हैं। यहाँ पे आया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फार्मूला हम किसको भेजे थे, उधर 1 भेजे थे, कॉट स्क्वायर को इधर छोड़े थे, 1 भेजे थे। इस बार हम 1 को इधर रखते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो इसको 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको अब देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। इतना हो सकता है क्योंकि एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए हैं। और यहाँ से फार्मूला एक और निकलेगा, 1 है और ये गुणा में है, इसको इधर भेजते हैं, तो 1 बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। 5वां फार्मूला एक बार इसको भेजे थे, एक बार इस वाले को भेजते हैं, तो 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में अब हो जाएगा, इसको नीचे भेजे हैं कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमने 10, 10, 20, 30 फार्मूला के लगभग 20-30 फार्मूला तो बना ही लिए हैं। तो आप फार्मूला रटिए नहीं, एक ही फार्मूला से सब फार्मूला बनाया गया है। पहले के वीडियो में हम देखे हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ के बारे में, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में, यहाँ देखें पाइथागोरस सर्वसमीका के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम भागफल सर्वसमीका के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालते हैं, sin 30 का वैल्यू कैसे होता है, कहाँ से आया है। तो इस प्रकार को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।